हे गाइस व्हाट्सअप, स्वागत है आप लोगों का आदित्य क्लासेस चैनल पे। और मैं हूं आदित्य और मैं आपको सिखाऊंगा मैथ्स। आप सोच रहे हो कि मैथ्स में आपको क्या सिखाऊंगा, हैं? बताइए। अब मैं आपको सिखाऊंगा जो 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा। एक हमारा चैप्टर है आर.एस. अग्रवाल की बुक में, एक्सपोनेंट्स चैप्टर 2, और उसमें जो लॉज होते हैं वो सबसे मुश्किल होते हैं, है ना। तो आज मैं आपको लॉ सिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम नाम लिख लेते हैं, चैप्टर 2 एक्सपोनेंट्स। ओके, तो मैं आपको लॉ सिखाऊंगा। तो हमारा पहला लॉ ये है कि a डिवाइड बाय b ब्रैकेट में m इसकी पावर, ठीक है, इनटू a बाय b इसकी पावर n इक्वल टू a डिवाइड बाय b ब्रैकेट क्लोज n प्लस n। अब ये लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे इसे क्या सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि ये क्या होता है, ठीक है ना। इसके पार्ट्स होते हैं क्या क्या है। एक तो जैसे कि मान लो ये a है, ठीक है, ये a है और ये b है। और ये a क्या है, ये है बेस, ठीक है। जो नीचे होता है ना ये बेस होता है, और इसके कहते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है ना। इसे कहते हैं और इसे कहते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट यहाँ फिर पावर, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे ये हमारी पावर, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारी पावर हो गई। अब कहता क्या है ये कि अगर हमारे दोनों बेस सेम होंगे और पावर्स डिफरेंट होंगी तो ये पावर प्लस हो जाएगी, और ये इनटू का साइन है इसके अंदर, ठीक है। और हमारे बेस अगर सेम है और पावर डिफरेंट है तो ये जो है ये भी सेम रहेगा, और ये एम एन जो है ये प्लस हो जाएंगे। ये आपके बेसिकली शॉर्टकट्स होते हैं, ये आपको मतलब हाई क्लास में काम आते हैं। जैसे आप 7th में हो, 6th में हो, ये आप यूज नहीं कर सकते इसको, आपको ये ऐसे करना पड़ेगा। आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा कि आपको कैसे करना है इसको, कि आपको लॉ से करना है या फिर आपको किसी और मेथड से करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे लॉ के ऊपर। दूसरा लॉ ये कहता है a डिवाइड बाय b ब्रैकेट क्लोज m की पावर डिवाइड बाय a बाय b डिवाइड बाय n इक्वल टू a बाय b m माइनस n। अब ये क्या कह रहा है कि अगर हमारे बेस दोनों सेम होंगे और हमारी पावर्स डिफरेंट होंगी और ये जब डिवाइड होंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, ठीक है। जैसे इसमें ये कह रखा है ना, जैसे आपका क्वेश्चन आ सकते हैं कि 5/9 माइनस 2, मैं सिखाऊंगा आपको। 5/9 की पावर 2 इंटू -3/5, या आपके मतलब आ सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और हमारा अगला आता है कि आपके बेसिकली 2-3 ब्रैकेट होते हैं ना। एक तो ये होता है, एक तो ये होता है, एक तो ये ऐसा कुछ होता है, बहुत बकवासा होता है, समझ नहीं आता, ठीक है। तो ऐसे ब्रैकेट्स का होता है, ठीक है। एक तो आपका ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, फिर यहाँ पे a डिवाइड बाय b होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे m, यहाँ पे होगा n। मैं आपको बस ये एग्जांपल दे के बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपकी पावर्स आ गई, और यहाँ ये क्या रूल कहता है कि a डिवाइड बाय b, फिर ये दोनों जो हैं ये जैसे ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर बाहर है, ये इंटू हो जाएंगी आपकी एम एन, ठीक है ना, आपकी इंटू हो जाएंगी। और अगले लॉ पे आते हैं, ये 4th लॉ था। 5th लॉ पे आते हैं। अगर हम ये बताता है कि ए बी इंटू सी डी इंटू ये बस की पावर n इक्वल टू ए बी इंटू
सी डी इसकी पावर n। इसमें क्या बता रखा है, इसमें हमें ब्रेक करना सिखा रखा है कि जैसे ये हमारा एक क्वेश्चन मान लेते हैं इसको, ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है, ये दोनों साथ साथ लिखे हुए हैं, तो हमें इसको अब कहते हैं खोलना है इसको। तो खोलने के क्या करेंगे, यहाँ पे इसका पावर n लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसका यहाँ पे n लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको खोलने के लिए क्या करेंगे, ए बी को अलग कर देंगे और सी डी को अलग कर देंगे। इसके करने के लिए क्या होगा, ये भी कर लिया, अब ये n आ गया, अब दोनों पे n आ जाएगा, क्योंकि देखो ना ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट तो ये n ये दोनों से इंटू होगा ना, तो ये सी डी पे और ए बी पे n आ जाएगा, ठीक है। तो 6th लॉ पे आते हैं हम। 6th लॉ हमारा ये कहता है कि ए बी इसकी पावर -m। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं कंफ्यूज कि यहाँ पे m माइनस में है, अब कैसे करेंगे इसको, बहुत सिंपल है करना। जैसे यहाँ पे इसको m का ये माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, ये b डिवाइड बाई a इंटू n, ठीक है ना। आपको m हटाने के लिए बस ये इसको रेसिप्रोकल कर देना है, चाहे ये एक सिंगल नंबर हो, चाहे ये डिवाइड में हो, कुछ भी हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये 6 है, 6 की पावर हो गई 2, अब क्या -2 हो गई, -2, ठीक है ना। तो -2 में क्या करेंगे हम, इसके नीचे 1 लगा लेते हैं हम, ठीक है, 1/6 हो गया, अब यहाँ पे 2 हो गया, इसको हम कुछ नहीं मानेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वन तो कुछ नहीं मानते। अब ये ठीक है, इसका स्क्वायर आ गया 36, ठीक है ना, ऐसे ही ये निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और एक और लॉ ले लेते हैं, बहुत ही सिंपल लॉ है, 7th लॉ। अब ये क्या होता है कि यहाँ पे आपका बेस ये है और उसकी पावर 0 है, तो हम हमेशा मानते हैं कि उसकी जो वैल्यू है 1 मानी जाएगी। आपको हमेशा बता देंगे कि ए बी की पावर 0 इंटू सी डी की पावर 0 प्लस कहते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा बता देंगे, पर उसका आंसर हमेशा 1 ही होगा, ठीक है ना। कभी भी उसका आंसर कुछ और नहीं हो सकता। जहाँ भी आपको दिख जाए कि ये 0 है, वहाँ आप 1 लगा दो, ठीक है ना। आप बस आपको इस साइड के अंदर ये लिखना जरूरी है, ये जो मैंने आपको लॉ बताए हैं ये सारे आप जो आप कर रहोगे सम वाला, तो आपको बताना जरूरी है। अगर आपने नहीं लिखा तो टीचर आके नंबर काट लेगा, ठीक है ना। ये मेरे साथ पर्सनली हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये गलती मत करना, ठीक है ना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर पसंद आई तो सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, लाइक कर देना वीडियो को, और कमेंट करना कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, ठीक है ना। और मैं ऐसी वीडियो रोज आता रहूँगा। टिल देन बाय बाय।